मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 14 जो कि एक न्यू चैप्टर है विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन का डिस्कशन करने के लिए आया हूं। आज हम लोग इस चैप्टर में लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, फिर उसको अच्छे से समझेंगे और अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन आज इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, इसमें हम लोग देखेंगे रिकॉग्नाइज द काउज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड। हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि विंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ में विंड क्यों प्रोड्यूस में काउज क्या है विंड का प्रोड्यूस होने का, ये हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ विंड। विंड का जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग समझेंगे। थर्ड हम लोग देखेंगे एनालाइज विंड करंट एंड इट्स काउज। जो विंड का करंट है और उसका काउज है होने का, उसको एनालाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्क्राइब द काउज ऑफ थंडर स्टॉर्म। जो थंडर स्टॉर्म होता है, जो बिजली चमकता है, उसका क्या काउज है उसके बारे में डिस्क्राइब में समझेंगे। फिर जो साइक्लोन होता है उसको समझेंगे। फिर टॉर्नेडोज जो होता है उसको भी समझेंगे। पूरे क्या काउज है, क्या रीजन है इसका होने का, उसको हम लोग डिस्क्राइब में समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है लिस्ट पॉसिबल सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज। उसके कुछ पॉसिबल सेफ्टी जो मेजर होता है, जैसे कि इससे बचाव कैसे हम लोग करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग कुछ समझेंगे। जो नेचुरल डिजास्टर होता है, जैसे क्लैमिटीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। उससे पहले देख लेते हैं कुछ स्टेपिंग स्टोन्स क्या है। एयर इज समथिंग विच वी कैन नॉट सी। देखिए, एयर जो है समथिंग है, मतलब कुछ है जिसको हम लोग देख नहीं सकते बट वी फील, बट उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इट्स प्रेजेंस, उसके होने का। कहने का मतलब ये है कि एयर कुछ ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। समथिंग कुछ है चीज़, उसको देख नहीं सकते हैं बट फील, उसको हम लोग फील कर सकते हैं कि वो प्रेजेंस है यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। वो जो एयर है वो हमारे हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, एवरीवेयर। इट इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो एयर जो है वो बहुत ही इसेंशियल है क्या होने के लिए, प्लांट और एनिमल के सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। मूविंग एयर हेल्प अस टू डू मेनी अदर एक्टिविटीज सच फ्लाइंग ए काइट और मूविंग ए सेल बोट। अब देखिए, जो मूविंग एयर है मतलब चलता बहता हुआ हवा जो है वो बहुत ही एक्टिविटी करता है, बहुत तरह का। जैसे कि जो हम लोग पतंग उड़ाते हैं, काइट को फ्लाई करता है, उसमें वो हेल्प करता है। सेल बोट जो कि बोट को सेलिंग करने, जैसे कि नाविक होता है, नाव को चलाने के लिए, उसमें हेल्प करता है। उसके बाद आपका कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए। ये होमवर्क ये है कि राइट ए फ्यू मोर एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स द हेल्प ऑफ मूविंग एयर। आपको कुछ 2-3 एक्टिविटी बताना है जिसमें क्या इन्वॉल्व है, किसका, मूविंग ऑफ एयर का। मतलब मूविंग ऑफ एयर का उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस एक्टिविटी करने में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर, विंड एंड लाइट आर इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि एयर, वाटर, विंड और लाइट जो है ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इसेंशियल थिंग्स है, ठीक है। अब देखिए, अगर एयर नहीं रहेंगे तो हम लोग सांस कैसे लेंगे, रिस्पिरेशन जो करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो एयर से ही लेते हैं। वाटर नहीं रहेगा तो हम लोग पानी क्या ड्रिंक करेंगे बताइए। विंड नहीं रहेगा तो हम लोग हवा जो हम लोग को महसूस होता है वो कैसे होगा, सर्वाइव कैसे करेंगे। और लाइट अगर नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे देखेंगे। तो ये सब चीज़ क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है। However, these resources can also be the biggest destroyer of life when these are in excess or deficit amount. देखिए, और ये भी बोल रहा है इम्पोर्टेंट तो है, साथ में ये रिसोर्सेज जो है बहुत ही बड़ा डिस्ट्रॉयर भी है। मतलब हमारे लाइफ को बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय भी करने का सबसे बड़ा रोल इसी का है। और साथ में कब, जब ये ज़्यादा हो जाता है या फिर कम अमाउंट हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए हवा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आंधी आ जाएगा। कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस में कम हो जाएगा तो सांस लेने से मरने लगेंगे हम लोग। तो ये सब क्या है, डिस्ट्रॉयर होता है ऐसे। आगे है फॉर एग्जाम्पल हैवी रेन काउजेस फ्लड। अगर ज़्यादा रेन हो जाता है तो क्या बनता है, वो फ्लड मतलब बाढ़ का रूप ले लेता है। एंड लेक ऑफ रेन काउजेस ड्राउट। और अगर कम वर्षा होता है तो वो सुखाड़ का कोशिश कर जाता है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। कुछ खेती वगैरह नहीं हो पाएगा, इसलिए एक इनफ अमाउंट होना चाहिए, जैसे ना ज़्यादा ना कम। तो उससे क्या होता है, वो हमारे लिए इसेंशियल और सर्वाइवल के लिए वो क्या कहते हैं, हम लोगों के लिए वो सेटिस्फैक्ट्री हो जाता है, ठीक है। मतलब हम लोगों का काम का आ जाता है। अगर ज़्यादा होगा तो नुकसानदायक है, कम भी हो तो भी नुकसानदायक है। इसलिए एक
अमाउंट में रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। जस्ट लाइक वाटर इन द फॉर्म ऑफ हैवी रेन, एयर इज समटाइम क्वाइट डेंजरस व्हेन इट ब्लोज विथ हाई स्पीड। अब देखिए जैसे कि वाटर अगर हैवी हो जाता है रेन के तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है वाटर के बाढ़ के तौर में, वैसे ही एयर जो है कभी कभी ऐसा कर देता है जैसे कि हमारे जहाँ हाई स्पीड से एयर ब्लो करेगा तो वो हम लोग के लिए भी डेंजरस हो जाता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट इट इन दिस चैप्टर। अब चलिए आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर में डिटेल्स में इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं विंड। विंड, यू मस्ट हैव सीन लीव्स ऑफ द ट्रीज फ्लोट फ्लटरिंग व्हेन एयर ब्लोज। देखिए आप लोग ये जरूर देखे होंगे, जो ट्रीज होता है, ट्रीज का लीव्स जो होता है वो हवा में क्या होता है, बहता हुआ, मतलब ऐसे कह सकते हैं वाइब्रेट करता है या फिर मूव करता है लिप्स, ठीक है, तो उसको फ्लटरिंग बोलते हैं, ठीक है। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और जो मूविंग एयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विंड। एयर व्हेन मूव्स विथ हाई स्पीड इट इज कॉल्ड स्टॉर्म। अगर एयर हमारे हाई स्पीड से वो मूव करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉर्म, जिसको हम लोग आंधी बोलते हैं, ठीक है। स्टॉर्म में बी devastating in nature causing severe damage due to its force and strength। अब जो स्टॉर्म है वो बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक नेचर इनका हो जाता है, मतलब ज़्यादा डेंजरस हो जाता है कब, जब वो ज़्यादा फोर्स के साथ मूव करता है, ज़्यादा फोर्स से अगर मूव करता है तो वो क्या आंधी क्या करेगा, ज़्यादातर पेड़ सबको भी गिरा देता है, कितना बिल्डिंग को भी गिरा देता है, इसलिए वो क्या डेवास्टेटिंग नेचर हो जाएगा, कॉजिंग सेवर डैमेज, बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट करेगा, ठीक है। कौन, एयर, जब वो फोर्स और स्ट्रेंथ के साथ मूव करेगा, ठीक है। चलिए आगे है आपका, थंडर स्टॉर्म इज जनरली अकम्पेनिड बाय थंडर एंड लाइटनिंग ड्यूरिंग मानसून। अब जो बिजली चमकता है वो जनरली कब होता है, जब थंडर एंड लाइटनिंग ड्यूरिंग मानसून, मानसून में ये होता है, ठीक है। मानसून मतलब बरसात पड़ रहा है, उस टाइम में दो बादल टकरा जाते हैं तो क्या होता है, थंडर स्टॉर्म का प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट काउजेज द विंड। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि फाइंड आउट करते हैं किस तरह का विंड का क्या काउज है, ठीक है। विंड इज काउज बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द हीट ऑफ द सन। अब देखिए विंड जो काउज होता है वो कैसे होता है, अनइवन हीटिंग, मतलब अर्थ का सरफेस जो है वो हीट होता है, कहीं पे ज़्यादा गर्म कहीं पे ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो उससे जो सन के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे भी धूप आ रहा है तो यहाँ पे गर्म हो जाएगा, कहीं पे हल्का छाँव है तो वहाँ पे क्या हवा ठंडा रहेगा, तो इस वजह से क्या अनइवन हीटिंग जो होता है उस वजह से क्या होता है, विंड काउज होता है, मतलब विंड का फॉर्मेशन होता है। दिस इज ड्यू टू अर्थ टिल्ट एंड स्पेरिकल शेप, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। और ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है, किस तरह का सरफेस है, स्पेरिकल, जो झुका हुआ सरफेस है अर्थ का, टिल्ट और स्पेरिकल सरफेस है, इस वजह से जो डिफरेंट रीजन है अर्थ का सरफेस पे कहीं पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट हो जाता है, कहीं पे कम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है, कौन, अर्थ, ठीक है। Thus the temperature of the earth's surface near the equator gets heated up more than that near the geographic poles of the earth। इस तरह से क्या होता है, जो इक्वेटर पे अर्थ का सरफेस पे ज़्यादा हीट गेन करता है और जहाँ पे जोग्राफिक पोल्स है अर्थ का वहाँ पे क्या होता है, हीट कम होता है। एज ए रिजल्ट एयर नियर द इक्वेटर गेट्स वार्मर। इस तरह से क्या होता है, इक्वेटर में एयर ज़्यादा गर्म होता है देन द एयर इन द पोलर रीजन, और पोलर रीजन में एयर क्या होता है, कम गर्म होता है। इस वजह से पोलर रीजन में क्या बर्फ है और हम लोग इक्वेटर में रहते हैं तो हम लोग को ये गर्मी महसूस होता है यहाँ पे। द हॉट एयर बीइंग लाइटर देन कोल्ड एयर एक्सपेंड्स एंड राइजेज। आप देखिए जो हॉट एयर होता है वो क्या होता है, हल्का होता है, और जो कोल्ड एयर होता है वो क्या होता है, जो हॉट एयर बीइंग लाइटर देन कोल्ड एयर, हॉट एयर जो होता है वो क्या होता है, लाइटर होता है किसी कंपेयर में, कोल्ड एयर के कंपेयर में, और इस कारण से क्या होता है, एयर एक्सपेंड्स करता है और वो ऊपर की तरफ राइज अप होता है, कौन, हॉट एयर। द कोल्ड एयर मूव्स फ्रॉम नियर बाय रीजन टू ऑक्यूपाई द वैकेंट स्पेस, और जो गर्म हवा नीचे से जो ऊपर चला गया, मूव कर गया, तो कूल एयर क्या करेगा, वो जो वैकेंट स्पेस रहता है उसको वो ऑक्यूपाई करता है भरने के लिए, नियर द रीजन ऑफ हॉट एयर, कहाँ पे, जन हॉट एयर के रीजन में, ठीक है। Hence an air current set ups and air begins to move from one place cold region to another hot place region। इस तरह से क्या होता है, एयर का करंट सेट होता है, करंट सेट मतलब एयर का फ्लो का, जैसे यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, जो हॉट एयर है वो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे टेम्परेचर हाई होने की वजह से, और ये जो ऊपर चला गया तो यहाँ पे नीचे क्या हो, खाली हो जाएगा, तो इस वजह से जो नीचे का ठंडा हवा है वो ठंडा हवा इसमें फ्लो करेगा तो मतलब एक साइकिल बन रहा है, करंट तरफ बन रहा है, हॉट एयर ऊपर, कोल्ड एयर नीचे आ रहा है, उसको क्यों, क्योंकि उसको प्लेस को वो ऑक्यूपाई करने के लिए, तो इस तरह से करंट का फॉर्मेशन हो रहा है एयर का, ठीक है। कहाँ से, ये करंट फॉर्मेशन हो रहा है कोल्ड रीजन टू एयर बिगिन टू मूव फ्रॉम कोल्ड वन प्लेस कोल्ड रीजन टू अनदर हॉट रीजन, ठीक है, मतलब कोल्ड से हॉट की तरफ मूव हो रहा है एयर। दस विंड इज काउज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि विंड का काउज होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है। चलिए अब आगे है
Also, during the summer season in northern hemisphere, the land becomes very hot as compared to the oceans. Also, हमें जो समर के सीजन में क्या होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर के पास जो रीजन होता है उसका लैंड बहुत हॉट हो जाता है एज कम्पेयर टू किसे, ओशियन रीजन के पास जो लैंड होता है। ठीक है, द हॉट एयर एबव द लैंड राइजेज अप एंड मॉइस्ट एयर एबव द ओशियन बिगिंस टू ब्लो टुवर्ड्स द लैंड। और जो हॉट एयर होता है वो क्या होता है, लैंड से ऊपर तरफ राइज अप होने लगता है, और जो मॉइस्ट एयर उस ओशियन के एबव जो होता है वो क्या करता है, ब्लो टुवर्ड्स द लैंड, और टुवर्ड की तरफ वो मूव करने लगता है। मतलब कहने की ये बात है कि जो लैंड का जो हॉट एयर है वो ऊपर तरफ जाएगा, और जो ओशियन की तरफ का जो एयर है, मॉइस्ट एयर है, वो लैंड की तरफ मूव करेगा। दिस मॉइस्ट एंड कूलर रेन बियरिंग, और ये जो मॉइस्ट और कूलर रेन है वो क्या होता है, वो उसका स्पेस को बियरिंग करता है। विंड मूव्स फ्रॉम द अरेबिक सी टू द बे ऑफ बंगाल, और जो मॉइस्ट एयर है वो मूव किधर करता है, अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करता है। गिव राइज टू एयर करेंट्स एंड ब्रिंग हैवी रेनफॉल इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और यही रीजन है कि जो मतलब मूव करता है उससे क्या होता है, मॉइस्ट एयर वो एक हैवी रेनफॉल क्रिएट करता है, जो हम लोग बोलते हैं कि मानसून आ गया। वो जो अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करता है जब एयर, तो उसी वजह से हैवी रेनफॉल होता है, और ये मानसून हम लोग कहलाते हैं इंडिया के पार्ट्स में। ठीक है, तो नहीं बोलते हैं कि मानसून आ गया, तो मानसून आने का यही रीजन है कि जो एयर का ब्लो होता है अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल की तरफ, और मानसून स्टार्ट होता है कि बे ऑफ बंगाल की तरफ से ही आता है इंडिया में। ठीक है दोस्तों, दिस विंड्स आर कॉल्ड समर मानसून विंड्स, और इस विंड को हम लोग क्या बोलते हैं, समर मानसून विंड बोलते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन ड्राई एंड कोल्ड विंड्स ब्लो फ्रॉम कोल्डर नॉर्थ वेस्ट रीजन टू द लैंड टू द ओशियन। विंटर सीजन में क्या होता है, ड्राई और कोल्ड जो सूखा और ठंडा हवा जो होता है वो ब्लो करता है कहाँ से, कोल्डर नॉर्थ वेस्ट रीजन से ऑफ द लैंड टू द ओशियन। जो कोल्डर नॉर्थ वेस्ट रीजन है वो लैंड से ओशियन की तरफ ब्लो करता है। दीज विंड्स काउज रेन इन कोस्टल तमिलनाडु एरियाज। ये जो विंड है ये क्या काउज करता है, कोस्टल तमिलनाडु में रेन का क्रिएट करता है। वेयर एज रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव लिमिटेड रेन, और जो अदर कंट्री है वो क्या रिसीव करता है, रेस्ट पार्ट कंट्री मतलब तमिलनाडु को छोड़ और जो भी स्टेट है इंडिया में वो लिमिटेड रेन रिसीव करता है, जबकि तमिलनाडु में क्या होता है, ज़्यादा रेन होता है। ठीक है, दीज विंड्स आर कॉल्ड विंटर मानसून विंड्स, और इस विंड को हम लोग क्या बोलते हैं, विंटर मानसून विंड्स। तो अभी तक हम लोग क्या समझे, समर मानसून विंड्स और विंटर मानसून विंड्स। समर मानसून विंड क्या होता है, इसमें हमारा अरबियन सी से बे ऑफ बंगाल की तरफ जो विंड फ्लो करता है उससे हमारा मानसून क्रिएट होता है समर में टाइम में। क्यों, क्योंकि अनइवन टेम्परेचर होता है, ओशियन की तरफ मॉइस्ट एयर होता है और लैंड की तरफ गर्म होता है, तो ऊपर जाता है, और फिर ओशियन से वापस इधर मतलब ऑक्यूपाई करने के लिए ओशियन का मॉइस्ट एयर आता है, तो उससे क्या होता है, समर मानसून विंड आता है। और विंटर के टाइम में क्या होता है, जब ड्राई और कोल्ड विंड फ्लो करता है कहाँ से, कोल्डर नॉर्थ वेस्ट रीजन से लैंड का जो होता है वो ओशियन की तरफ मूव करता है, तो उससे क्या होता है, तमिलनाडु का जो एरिया है वो कोस्टल एरिया, उसमें रेन मतलब वर्षा होता है, और रेस्ट पार्ट ऑफ द जो कंट्री का ये स्टेट है उसमें कम रेन होता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस विंड की वजह से इसको जो क्रिएट होता है मानसून, उसको बोलते हैं विंटर मानसून विंड्स। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट है आपका एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को रहने देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एयर प्रेशर करेंगे। तो एयर प्रेशर को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। और स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं, तब तक के चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।